हेलो स्टूडेंट, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे परागण के बारे में। तो अब मैं स्ट्रक्चर और इसके पहले के लेक्चर में मैं आपको बता चुका था बीजांड की संरचना के बारे में। तो मैं दोहरा निषेचन जैसी प्रोसेस को बताने के लिए मैं ये जरूरी समझता हूँ कि बच्चे को बीजांड की संरचना आनी चाहिए। तो मैं पुनः स्टार्ट करता हूँ बीजांड की संरचना से। तो बीजांड की संरचना आपको एक बार दिखा देता हूँ और फिर मैं दोहरा निषेचन की प्रक्रिया को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको फ्लैशबैक में ले गया था, वहां पे मैं आपको परागकण की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं से मिलाया था। तो मैं सबसे अंतिम अवस्था को ले आता हूं आपके पास और उस अवस्था में उन अवस्थाओं में परागकण की चौथी स्टेज के बारे में मैं देखता हूं और उसके बाद से फिर इन नाम को मिटा दूं, क्योंकि नाम आपको पता है, मैं सब कुछ अब नाम मेजरली आप मुझे बीजांड की संरचना तो नहीं जरूरी है, लेकिन दोहरा निषेचन कैसे होता है इसलिए मैं इन संरचनाओं को रहने देता हूं और कुछ जो काम बने उसको मिटा देता हूं। और ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा दिया नाभिका, अंडकोशिका, ये सब के बारे में जानते हैं सब। भ्रूणकोश के बारे में सब जान चुके हैं। अध्यावरण, बाह्याध्यावरण, विभाग, इन सभी संरचनाओं के बारे में सब मिल चुके हैं। दोहरा निषेचन ऐसी प्रक्रिया है बोर्ड में ना आवे ऐसा संभव ही ना है कि दोहरा निषेचन की ना आवे। दोहरा निषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही एग्जाम में आता है। तो दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों का बहुत ही प्रमुख लक्षण है। इसके अंतर्गत जब परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो एक नरयुग्मक, पराग नलिका में उपस्थित दो नरयुग्मक होते हैं। एक नरयुग्मक अंडकोशिका के साथ संलयित होकर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयित होकर या फिर ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होकर त्रिगुणित संरचना, जिसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष, याद रखें प्राथमिक भ्रूणपोष, जिससे कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस संरचना को बोलते हैं भ्रूणकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोष बोलते हैं। लेकिन जब इस संरचना में एक नरयुग्मक आके मिल जाएगा तो उस संरचना को भ्रूणपोष बोलेंगे, भ्रूणपोष बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, पोष है। पोष तब आएगा जब एक नरयुग्मक के साथ मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं भ्रूणपोष। यानी कि पहले भ्रूणपोष तो नहीं बनेगा, लेकिन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो विकसित होके हमको बना लेता है भ्रूणपोष। अभी दिखाता हूं। मान लीजिए अब पराग नलिका आ रही है, चौथा स्टेज है पराग नलिका, ये एंटर कर दी, ये है, इसको समझिए। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बीजांड द्वार की क्या भूमिका क्या है। बीजांड द्वार की भूमिका के बारे में आपको बता चुका हूं कि यह जगह प्रदान करता है जिसके द्वारा पराग नलिका इसके अंतर्गत प्रवेश कर सके। तो इसको बोलते हैं पराग नलिका, इंग्लिश में बोले तो पॉलन ट्यूब। इसको बोलते हैं पराग नलिका, पॉलन ट्यूब। तो मानते हैं कि यहाँ पे एक नरयुग्मक है और एक नरयुग्मक यहाँ है। तो हम जानते हैं ना दो नरयुग्मक होते हैं। एक नरयुग्मक जब ये आएगा जाएगा 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 धीरे से अंडकोशिका के साथ संलयित होगा और एक नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयित होता है। तो इसमें दो बार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक बार नरयुग्मक मादा युग्मक के साथ मिला और एक बार नरयुग्मक फिर मादा युग्मक के साथ दूसरी जगह मिला। तो यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है, इसलिए इस निषेचन को दोहरा निषेचन कहते हैं। एग्जाम में आता तो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जब परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो पराग नलिका में उपस्थित दो नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक अंडकोशिका के साथ तथा अन्यथा बचा एक नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्र के साथ संलयित होता है। तो एक बार जब यहाँ पे अंडकोशिका में निषेचन कंप्लीट होता है वो निषेचन, और एक बार यहाँ पे निषेचन ध्रुवीय केंद्र में कंप्लीट होता है वो निषेचन। यहाँ पे निषेचन दो बार होते हैं, इसलिए इस घटना को दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इसको और डीपली स्ट्रक्चर यानी कि पार्ट बाय पार्ट करेंगे, इतने बहुत सारे फॉस्फोरस बच गया है तो समझ नहीं पाएंगे। तो मैं इन सारे अध्यावरण को नहीं दिखाऊंगा, अब सीधे मैं भ्रूणकोष को उठाऊंगा, उसी में निषेचन की घटनाओं को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो भ्रूण इसको मिटा देते हैं। और जैसा कि आप परिचित होंगे इस संरचना से, जिसको बोलते हैं भ्रूणकोष। तो भ्रूणकोष में क्या होता है? ये हो गया आपका प्रतिमुख कोशिकाएं, ऊपर की ओर आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं। इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिकाएं। यहाँ नीचे की ओर जो होती हैं ये दोनों तो सहायक कोशिकाएं, इधर तो और इधर तो दोनों होंगे, दो बार मैं नहीं बना रहा हूँ। सहायक
कोशिकाएं, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सहायक कोशिकाएं जिसको बोलते हैं सिनर्जिड्स, ये हो गया सिनर्जिड्स। क्या होता है अब परागनलिका का क्या होता है, एंट्री होता है, परागनलिका का एंट्री हो रहा है, इसी को बोलेंगे हम परागनलिका, बोलेंगे परागनलिका। अब समझ लीजिए कि ये बीजाणु द्वार के थ्रू एंटर कर चुका है। ये रहा मेरा एक नर युग्मक और एक रहा मेरा दूसरा। दो नर युग्मक होते हैं परागनलिका में, एक तो वहां पे जो कायिक कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है रास्ते में ही। परागनलिका इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ट्यूब। अब एक परागनलिका का नर युग्मक देखिए आया और यहाँ पे चला गया, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। यहाँ पे आया, पहला स्टेज में अंड कोशिका के साथ मिल गया, और दूसरा वाला आया इसके साथ मिल गया। यानी कि जब यहाँ पे मिला तो यहाँ पे इसका एक नर युग्मक आ गया, और ये वाला जब यहाँ मिला तो यहाँ पे एक नर युग्मक आ गया। अंड कोशिका के साथ जब एक नर युग्मक मिला तो एक बार यहाँ अंड कोशिका के साथ जब एक नर युग्मक मिला तो यहाँ एक बार निषेचन कंप्लीट हो। यानी कि निषेचन का परिभाषा हम कैसे देते हैं, जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस मिलने की घटना को बोलते हैं निषेचन। तो अब यहाँ पे एक नर युग्मक था, ये तो है नर युग्मक दोनों ना, तो दोनों नर युग्मक है, ये है नर युग्मक, दोनों ही नर युग्मक है। तो एक नर युग्मक यहाँ मादा युग्मक के साथ मिला और एक नर युग्मक दूसरा मादा युग्मक के साथ मिला, तो यहाँ क्या एक बार नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिला, अंड कोशिका भी नर मादा युग्मक ही है, तो मिला, तो यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके फलस्वरूप बना हमारा भ्रूण। जाइगोट बनता है तो लेकिन उतना छोटा स्टेज नहीं होगा प्लांट में, सीधे भ्रूण बन जाता है। और एक नर युग्मक इस अंड कोशिका यानी कि ध्रुवीय केंद्र पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है, तो ये भी तो ये द्विगुणी संरचना है 2n, यानी कि द्विगुणी संरचना है। तो अब बन जाएगा 3n यानी कि त्रिगुणित संरचना, इसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, बोले तो पेन, और इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। अब लोग सोच रहे हैं कि ऊपर प्रतिमुख कोशिकाओं में डॉट डॉट क्यों दिखाया है और सहायक कोशिका में डॉट डॉट क्यों, तो ये क्या है, ये नष्ट हो रही है, नष्ट होती प्रतिमुख कोशिकाएं, यानी कि डीजेनरेटेड एंटीपोडल सेल। नीचे बचा भ्रूण, इसके बगल में जो है सहायक कोशिका यानी कि डीजेनरेटेड यानी कि नष्ट हो चुकी हैं, इसलिए इसको डैश से दिखाया है डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिले संरचना को भ्रूण बोलते हैं, और एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिले संरचना को बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बोलते हैं, और इसको भ्रूणकोश बोलते हैं। संरचना कंप्लीटली संरचना को इसको बोलते हैं भ्रूणकोश, और लेकिन जो बना है इसको बोलते हैं भ्रूणकोश केंद्रक बोलते हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, विकास होगा, जैसे कि बताया जाता ना, अब भ्रूण से क्या होता है, भ्रूण से बनेगा बीज बनता है, और यही प्राथमिक भ्रूणकोश वृद्धि करेगा तो बन जाएगा भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में बहुत सारे ऊर्जाएं यानी कि होती हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ संचित हो रहा है, जो विकसित हो रहा है भ्रूण यानी कि बीज को ऊर्जा प्रदान करता है, और बीज एक कंप्लीटली एक आगे जाके फल का निर्माण करता है। और यहीं तक रहा मेरा जो ये चैप्टर, पुष्पी पात्रों में लैंगिक जन्म खत्म होता है। अगर आपसे कोई दोहरा निषेचन पूछता है तो किसे कहते हैं, तो आप पहले बीजाणु की संरचना बनाएंगे, उसमें से फिर 2 स्टेज दिखाएंगे और लिखेंगे क्या, दोहरा निषेचन। निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तिकाग्र पर अवतरित परागकण से नर युग्मक निर्माण होने के फलस्वरूप परागनलिका में जब 2 नर युग्मक जाते हैं तो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलती है, तब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और एक बार बचा नर युग्मक से ध्रुवीय केंद्र के साथ मिलता है, तब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उससे बनता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। ऐसे घटना में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया, एक बार यहाँ पे हुई, एक बार यहाँ पे, 2 बार निषेचन प्रक्रिया प्रमोण होने के फलस्वरूप, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन। अगर स्पष्ट कंप्लीटली अगर कोई लिखना चाहता है
तो मैं अभी थोड़ी देर में लिखवा देता हूँ, लिख सकता है तो आप तो लिख सकते हैं। लिखेंगे दोहरा निषेचन की प्रक्रिया आवृतबीजी पौधों का एक विशेष एवं प्रमुख गुण है। दोहरा निषेचन की खोज नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब लिखेंगे दोहरा निषेचन की परिभाषा। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत परागनलिका में उपस्थित दो नर युग्मक, जिसमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ तथा दूसरा नर युग्मक जाके ध्रुवीय केंद्र के साथ संलयित होता है और निषेचन की प्रक्रिया 2 बार पूर्ण करता है, ऐसे निषेचन की घटना को दोहरा निषेचन बोलते हैं। इसे बोलते हैं द्विनिषेचन त्रिक संलयन। ठीक है, इसको लिख लेंगे। लेकिन दोहरा निषेचन के फलस्वरूप हमारी अंडकोशिका से भ्रूण का निर्माण तथा हमारा जो स्ट्रक्चर ध्रुवीय केंद्र था उससे त्रिगुणी संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र होता है, बनता है, और लास्ट में बचा भ्रूण जिससे बीज बनता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र से विभाजन के फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष आगे वृद्धि करता है, इसके अंदर बहुत सारे खाद्य पदार्थ, हार्मोन्स, बहुत सारी ऊर्जाएं संचित होती हैं जो बीज को ऊर्जा देती है, जिससे बीज एक फल का निर्माण करता है। यहीं पे संपूर्ण चैप्टर समाप्त होता है। ये चित्र आप बना सकते हैं। तो अगले चैप्टर से मानव जन्म नाम का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। रही परपरागण स्वपरागण, इसके बारे में बात करेंगे। सर इसको काटना है, रोक दीजिए, इसको काट देना है। तो इसी के साथ मेरा चैप्टर समाप्त होता है। ये समाप्ति का चिन्ह बताता है कि मेरे चैप्टर में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। कोई बचा हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। मैं इस चैप्टर का एक दिन बहुत सारा टेस्ट पेपर यानी कि बनाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा और सभी बच्चे इसका आंसर मुझे जरूर और जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। जो बच्चा देगा मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट पाएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।